बच्चों, आज हम बात करेंगे अध्याय 6 में जैव प्रक्रम की। इसमें आप देख सकते हैं हम जैव तथा अजैव। जैव का मतलब होता है सजीव और अजैव का मतलब होता है निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। इससे पहले आप जानते हैं, पढ़ा है कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। देखिए, सजीव आप अपनी भाषा में अगर बताएंगे तो यही कहेंगे कि सजीव जो है, जो चलते फिरते हैं, जो खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, जो अदर जनरेशन के लिए मतलब इस तरीके से अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म देते हैं, तो वो सब क्या हैं, सजीव हैं। जबकि निर्जीव ना ही चलते फिरते हैं और ना ही इस तरीके से अपने जैसे उसको जन्म देते हैं। तो आप देखिए कैसे हैं। अजैव निर्जीव को बोलते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली या अथवा गली में एक इंसान को ज़ोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। मतलब आप चलते फिरते देखा तो आपने कहा सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव हैं। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? देखिए, जब सो रहा है तो चल नहीं रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि वो सजीव है? हम उन्हें सांस लेते देखेंगे तो एक पहचान ये भी होगी कि जो सांस लेते हैं वो भी सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? तो अगर पौधों की सांस की बात करें तो आप पौधों को कैसे समझ पाएंगे? देखिए, हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती हैं? अरे वो भी तो सजीव हैं। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो हम कहेंगे ऐसी स्थिति में कि पेड़ पौधे जो है वो समय के साथ वृद्धि करते हैं, इसलिए वो सजीव हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी है कि पौधा कोई भी हो वो सजीव है जब वो हरा है या सब इस तरीके से मतलब वृद्धि करता है या कुछ है। तो जितने भी पौधे हैं सब सजीव हैं। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। तो आप देखेंगे अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गति। कुछ ऐसी बहुत सूक्ष्म गतियाँ हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जैसे अणुओं की गति है। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? तो देखिए, यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा कि मतलब ये संभव है। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी भी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। जो विषाणु होते हैं वो जब किसी कोशिका में को संक्रमित करते हैं तो उनकी गति होने लगती है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या नहीं। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? जैसे हमारे जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये याद करना है कि जो सजीव कोशिकाएं या संरचना होती है सजीव की, उनमें ऊतक होते हैं। ऊतक किससे बने होते हैं? ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकाएं छोटे छोटे घटक या सेल होती हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। सजीव को यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अगर मतलब इसकी कोशिका और ये टूटता है तो वो बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए सजीव को बराबर अनुरक्षण मिलता रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। आप जानते हैं, पूरा चाहे आपकी बॉडी हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, सब कुछ अणुओं से मिलकर बनी है। लेकिन अब वो अणुओं का आकार कैसा है वो अलग अलग हो सकता है। अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। देखिए, अगला है जैव प्रक्रम क्या है। तो ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ये उम्मीद है इतना आपने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। और जैव प्रक्रम के बारे में हम आगे अगली वीडियो में पढ़ाते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।